हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। गाइज उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। गाइज जैसा कि आप सभी को हम बता दें कि आचार संहिता लागू हो गया है। 8 जनवरी को ही एक आदेश आया जो कि हमारे निर्वाचन से था कि निर्वाचन कब से स्टार्ट होगा और कब तक चलेगा और जो हमारा परिणाम है कब तक आ जाएगा। तो हमारा आचार संहिता लागू हो गया है। तो आज हम इसलिए आचार संहिता पे वीडियो लेकर आए हैं कि आचार संहिता क्या है, आचार संहिता कब लागू होता है और आचार संहिता कब तक लगा रहता है और आचार संहिता में क्या नियम होते हैं। तो इन सभी के बारे में आइए हम आप सबको बताएंगे। और उसके पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारा आदेश आया हुआ है निर्वाचन आयोग से वो क्या है। तो लखनऊ उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव 2022 के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही यूपी में आचार संहिता लागू हो गई है, यानी कि 8 जनवरी को ही ऐलान किया गया था और 8 जनवरी 2022 से ही आचार संहिता लागू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने 7 चरणों में मतदान कराने का ऐलान किया है। निर्वाचन आयोग की आदर्श चुनाव आचार संहिता राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों के लिए बनाई गई एक नियमावली है जिसका पालन चुनाव के समय आवश्यक है। चुनाव आयोग इलेक्शन से पहले इसके लागू होने की घोषणा करता है और चुनाव के बाद यह समाप्त हो जाता है। तो ये आदेश आया है हमारा चुनाव आयोग से और ये देखिए क्या डेट आए हैं। तो ये हमारा जो यूपी इलेक्शन 2022 का जो फेज वाइज डेट्स हम देख लेते हैं कि किन किन चरणों में हमारा होने वाला है इलेक्शन। तो पहला चरण का इलेक्शन जो हमारा होने वाला है वो दिनांक 10 फरवरी 2022 को और दूसरा जो है हमारा 14 फरवरी को, तीसरा जो है हमारा 20 फरवरी को, चौथा जो है हमारा 23 फरवरी को और पांचवा जो हमारा डेट्स आया हुआ है वो है 27 फरवरी और छठवां है हमारा 3 मार्च 2022 और सातवां है हमारा 7 मार्च 2022। तो इन सभी डेटों तक हमारा निर्वाचन चलेगा, मतदान चलेगा और इन सब के मतदान के बाद जो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा वो 10 मार्च को आएगा। तो सभी लोगों के लिए 10 मार्च इंतज़ार का है कि मतदान होने के बाद सब लोगों को अपने मत का इंतज़ार रहता है कि जिनको मैंने मत किया हुआ है क्या उनकी सरकार बन रही है या दूसरों की सरकार बन रही है। तो सदैव आप सभी इतना याद रखिएगा कि मतदान सभी के लिए ज़रूरी है। तो आइए हम आगे देखते हैं कि आचार संहिता क्या है, एक आदर्श आचार संहिता क्या होता है, इसके बारे में हम आप सबको बताते हैं कि जो देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग कुछ नियम बनाता है। चुनाव आयोग के इन्हीं नियमों को आचार संहिता कहते हैं। लोकसभा विधानसभा चुनाव के दौरान इन नियमों का पालन करना सरकार, नेता और राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी होती है। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं उन्हीं को आचार संहिता कहते हैं। और आचार संहिता कब से लागू होती है? तो जो आचार संहिता है वो चुनाव की तारीख के साथ ही लागू हो जाती है। देश में लोकसभा के चुनाव हर 5 साल पर होते हैं। अलग अलग राज्यों की विधानसभा के चुनाव अलग अलग समय पर होते रहते हैं। चुनाव आयोग के चुनाव कार्यक्रमों का ऐलान करते ही आचार संहिता लागू हो जाती है। मतलब जिस दिन से तारीख का ऐलान हुआ कि चुनाव इस डेट से किया जा रहा है उसी दिन से आचार संहिता लागू हो जाती है। और हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कि चुनाव में जो आचार संहिता लागू हुआ वो कब तक रहेगा। अभी आप देख रहे हैं आचार संहिता लागू हो गया, तो ये आखिर आचार संहिता कब तक चलेगा। तो जो आचार संहिता कब तक चलेगा वो है चुनाव प्रक्रिया के संपन्न होने तक लागू रहती है। जो हमारी आचार संहिता है वो चुनाव प्रक्रिया लागू होने तक जारी रहती है और चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही आचार संहिता देश में लगती है और वोटों की गिनती होने तक जारी रहती है। मतलब जिस दिन से ऐलान किया जाता है डेट्स का और जिस दिन हमारा गिनती होती है उस दिन तक रहता है। और है आचार संहिता के मुख्य नियम क्या हैं। देखिए आचार संहिता आखिर क्यों लोग कहते हैं आचार संहिता लग गया है, तो आखिर नियम क्या है, क्यों सब लोग आचार संहिता से डरते हैं कि हम ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते। तो वो जो नियम है उसके बारे में हम आप सबको बताने जा रहे हैं कि इसके मुख्य नियम हैं क्या। चुनाव आचार संहिता लागू होने के
बाद कई नियम भी लागू हो जाते हैं। इनकी अवहेलना कोई भी राजनीतिक दल या राजनेता नहीं कर सकता। राजनीतिक धन का इस्तेमाल किसी विशेष राजनीतिक दल या नेता फायदा पहुंचाने वाले काम के लिए नहीं किया जा सकता। और है, सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी बंगले का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा। किसी भी तरह की सरकारी घोषणा, लोकार्पण और शिलान्यास आदि नहीं होगा। मतलब जो हमारा आचार संहिता लग गया है तो किसी भी प्रकार का शिलान्यास, लोकार्पण नहीं किया जा सकता। ये सब इसके नियम के अंतर्गत आते हैं। और जो हमारा अगला है कि किसी भी राजनीतिक दल, प्रत्याशी, राजनेता या समर्थकों को रैली करने से पहले पुलिस की अनुमति लेनी होती है। तो यदि कोई रैली करना चाहता है तो उसको पुलिस की अनुमति लेना होता है। और किसी भी रैली में धर्म या जाति के नाम पर वोट मांगा नहीं जा सकते। उम्मीद करता हूँ कि भाई लोग ये आचार संहिता पर हमारा वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। और यदि पसंद आया हो तो भाई लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद आप सबको।